हेलो एवरीवन। चलो आ जाओ, आज फिर बैच नंबर 25 का आज क्लास है। और आज आपको मैं थोड़ा सा पहले ब्रीफ दे दूं कि बैच नंबर 25 में और क्या एक्स्ट्रा है जो आपको जनरली हम बाकी बैचेस में आपको नहीं मिलेगा। एक तो अभी जितने लेटेस्ट बैचेस मेरे शुरू हुए हैं सब में वो 2-3 चैप्टर्स मैंने ऐड कर रखा है, ये ध्यान रखिएगा, जो टीजीटी पीजीटी वगैरह में आता है। जैसे आपका क्लॉस, उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच, उसके बाद पंक्चुएशन, और इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये 4 चीज़ें हैं जो बाकी बैचेस में नहीं होते। ये बैच जो रीसेंट अभी चल रहा है या जो आपका बैच नंबर 25 आया है, ये सारे सभी जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबको इंक्लूड करने के लिए बना था। इसीलिए मैंने ये 4 क्लासेस को आपको लगा दिया है, 4 जो चैप्टर्स है वो भी इसमें ऐड कर दिया है। प्लस जो पुराने बैचेस थे उसमें 60 टेस्ट पेपर्स मिल रहे थे। पिछले 2-3 बैचेस से आप लोग को 75 टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं। लेकिन अब 2020 के भी जो टेस्ट पेपर्स है प्री के, वो भी तैयार हो चुका है हमारा, तो वो भी आप डिस्कस करेंगे। और इसमें और 20 टेस्ट पेपर्स, जब तक ये बैच 3-4 महीने का होगा तब तक वो 20 टेस्ट पेपर्स भी इसमें एडेड हो जाएंगे। प्लस इसमें वोकैबुलरी हम कैसे कराएंगे, वो वोकैबुलरी का एक शीट आज मुझे कराना है। खैर पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी वोकैबुलरी भी आज करेंगे। तो आज हम आपको ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी का भी क्लास चलेगा। आज 3rd क्लास है इसका, लेकिन आज मैं इसके साथ साथ वोकैबुलरी भी कराऊंगी। हालांकि ये अभी डेमो है, इसीलिए 1 घंटा चल रहा है। जैसे डेमो से ये खत्म होगा, ये फिर सीधा अपना 1.5 घंटे के स्लॉट में चला जाएगा। चलिए सबसे पहले ये देख लो, जो ऑलरेडी सब बैचेस को मिल रहा है वो है 75 टेस्ट पेपर्स। इसके अलावा अब 20 टेस्ट पेपर्स और इंक्लूडेड होगा इसमें, जब मैं वो खत्म कर लूंगी तब। और ये जितने एग्जाम्स है इसमें देखो टीजीटी पीजीटी लिखा हुआ नहीं था, लेकिन जब मैंने बैच के ये चैप्टर्स खत्म कर दिए तब मैंने कहा कि अब इसको हम टीजीटी पीजीटी भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे सीधा व्हाट्सएप कर देना 8860333003 पर। रविशंकर, अब वो कैब की बुक बहुत तेजी से तैयार हो रही है क्योंकि अब लॉकडाउन लग गया है, ऑफलाइन बंद हो गया, इसीलिए तो अब मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी वो सारा किताब आपको खत्म करके वो कैब का दे दूं। आज मकर संक्रांति है, आप सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। और आज जो है ये 55% डिस्काउंट आज है बिकॉज ऑफ मकर संक्रांति। मैं जो पढ़ा रही हूँ याद रखना बेटा, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप लोग पीडीएफ से संतुष्ट नहीं होते हो, अपना नोट्स बनाने के लिए तत्पर रहते हो, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको kdpublication.com से खरीद लेना। इसमें एग्जैक्टली वही सब है जो मैं पढ़ाती हूँ। आज जो मैं शुरू किया है मैंने वो है टेंस। आगे कॉन्टेंट्स में जाके देख लो टेंस। और टेंस में मैंने पहला आज जो टेंस पढ़ाऊंगी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। देखो ये सारी चीजें मैं पढ़ा रही थी आपको उस दिन, है ना, ये आपको बताया था। ये बेटा मेरा इस कॉम्बो 23 के साथ आया है, इसीलिए अगर आप कॉम्बो 23 ले रहे हो तो आपको जीएस फ्री मिल जाएगा। क्योंकि एक एक अगर आप करोगे तो आप देखोगे 6700 आपको कॉस्ट पड़ जाएगा। अगर पूरा एक साथ ले लोगे तो आपको 5500 में हो जाएगा। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स थे जो मैंने आपको उस दिन समझाया था। ठीक है। आज हम चलते हैं अब सीधा टेंस में। जो लोग इसी साल एग्जाम देने वाले हैं अजय यादव, मैं अटेंडेंस क्यों लूं बेटा? आप लोग का अटेंडेंस का सिस्टम अभी जय भीम योजना वालों के लिए अलग किए हैं, बाकी आप लोग तो पढ़ोगे ही जब खरीदे हो तो, है ना। साहिल, बुक खरीदे बेटा, डिलीवर नहीं हुआ तब मुझे व्हाट्सएप कर दो। ठीक है। जो लोग इसी साल एग्जाम देने वाले हो ये ध्यान रखना कि ये आपको बैच नंबर टारगेट 250 लेना। ठीक है। इसी साल अगर एग्जाम देना हो तो अगर 7-8 महीने आपके पास टाइम है तो आराम से इंग्लिश स्पेशल 25 पढ़ोगे। चलिए अब सुनो। यस, पीडीएफ सारे अपलोडेड होते हैं बेटा, पीडीएफ सारे अपलोडेड होंगे। अगर आप जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा सारे चैप्टर का पहले तो ये इसका चैप्टर अपलोड होगा, उसके बाद जिस दिन चैप्टर खत्म होगा
उस दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिटेक्टिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट लोड हो जाएगा। वोकैबुलरी आपका 2 बार लोड होगा। एक बार लोड होगा फर्स्ट दिन जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगी, और एक बार लोड होगा जब मैं उसे खत्म करा दूंगी, क्योंकि मेरे हाथ का जो लिखा हुआ होगा उसके साथ कुछ एडिशनल नोटेड पॉइंट्स होंगे, वो उसके साथ फिर मिल जाएगा आपको, है ना, उसका टेंशन मत लो। आ जाओ, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। मैंने कहा था आपको, टेंस हम लोग बुक में जब देखते हैं तो 3 प्रकार के हैं, वर्ब के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के हैं, लेकिन 3 प्रकार के जो टेंस है उसके भी 5 सब टाइप्स हैं। सबसे पहला है सिंपल वाला, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, एक बार आप जरा नीचे रीड करो, फिर आपको समझाती हूं। मैं हमेशा चाहती हूं कि आप लोग कुछ लिखो मत अभी, क्योंकि ऑनलाइन में लिखना बहुत मुश्किल होता है। आपका स्पीड, मेरा स्पीड, बच्चों का स्पीड सबका मिलेगा नहीं, इसीलिए आप सिर्फ पढ़ते जाओ, नोट्स बनाना है वो बाद में बना लेना, ठीक है। अब चलिए देखिए जरा ध्यान से, इसमें इंक्लूड करते हैं हम लोग प्रेजेंट स्टेट को। प्रेजेंट स्टेट जो इज एम आर से लिंक्ड होता है, ठीक है। दिस इंक्लूड प्रेजेंट स्टेट मेड फ्रॉम वर्ब इज एम आर। ये डिस्क्राइब करता है किसी की प्रेजेंट आइडेंटिटी को, क्लास को या क्वालिटी को। जैसे आई एम अ टीचर, ये मेरा ये क्या मुझे मेरे बारे में बताया आपको, ये मेरा पोजीशन बताया। अगर मैं कहूं ही इज इंटेलिजेंट, उसने उस लड़के के बारे में क्या बताया, उसकी क्वालिटी बताया। आप मोस्टली ये देखोगे, ये इज एम आर वाला जो वर्ब होता है ये प्रेजेंट डिनोट करता है, और इसके बाद या तो कोई नाउन आता है या तो कोई एडजेक्टिव आता है। ये किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, नहीं तो उस सब्जेक्ट का पद बताता है कि भाई तुम हो कौन, यू आर अ डॉक्टर, तुम कैसे हो, कौन और कैसा। शी इज अ मदर, यानी कि वो पोजीशन भी बताया मदर का, यानी कौन और कैसा ये बताने वाला जो शब्द होता है वो आपको इज एम आर होता है, ठीक है, वो इज एम आर होता है। सो इज एम आर किसी व्यक्ति को का, किसी जानवर का, किसी वस्तु का क्वालिटी बताता है या वो है क्या, है ना। जैसे आपने कहा अभी मैम आपके बुक वॉल्यूम 1 कितने का है, कितने का होगा बेटा, मुझे नहीं पता, 300-350 तक का होगा कुछ, है ना। लेकिन याद रखना, अगर आप इसकी बात करोगे तो अगर मैं कहूंगी कि वॉल्यूम 1 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, इट इज अ बाइबल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो मैंने देखो अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक मतलब इट इज अ बुक, उसका मैंने क्या बताया, उसके साथ एक नाउन जोड़ा, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू। एसेंशियल यानी कि मैंने एडजेक्टिव जोड़ा। बेटा किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप अगर उसकी विशेषता बता रहे हो या वो है क्या, मैंने क्या कहा, कौन और कैसा, ये बताता है, तो जोड़ने वाला जो लिंकिंग वर्ब होता है वो इज एम आर होता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका, ठीक है। अब आओ बेटा, ये मेरा एक कंपल्सरी इंग्लिश का बैच आया है डिस्क्रिप्टिव के लिए, ध्यान रखना। जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहता है कि मैं हिंदी में सोचता हूं इंग्लिश में लिखना चाहता हूं, इसका कल मैंने डेमो भी लिया था 7 बजे, आप देख लेना, कल भी लिया था और उसके एक दिन पहले भी लिया था मैंने। चलिए आइए, आई एम अ टीचर, शी इज नॉट माई आंट, आर यू इन दिल्ली। अच्छा, अब आप कहोगे मैम इंडेफिनिट टेंस से अलग ये क्या है। हाँ भावना, कल का देख लो बेटा वीडियो आप 7 बजे का। आप पूछोगे मैम इंडेफिनिट टेंस से ये अलग कैसे, है ना, ये इंडेफिनिट टेंस से अलग कैसे है। रिमेंबर इंडेफिनिट टेंस से ये अलग कैसे, सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब आता है वो इज एम आर को हटा दो, बाकी सारे वर्ब्स आते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ नहीं आता, सिर्फ इज एम आर बस यही आएगा। दूसरा बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि ये यहां पे मेन वर्ब है, याद रखना यहां पे ये मेन वर्ब है, लेकिन नॉट लगाना है तो मेन वर्ब के बाद ही नॉट लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता बाकी सारे टेंस में। सिंपल वाले को छोड़ दो तो बाकी में नॉट लगाना है
तो मेन वर्ब के बाद नहीं लगता, आपको एक हेल्पिंग वर्ब ढूंढ के निकालना पड़ता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू डज निकालते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में डिड निकालते हैं, और बाकी सब में तो ऐसे भी हेल्पिंग वर्ब दिया होता है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से ये कैसे अलग है, इसमें मेन वर्ब के बाद ही नॉट आ जा रहा है, इसमें मेन वर्ब के बाद ही नॉट आ जा रहा है, और सब्जेक्ट के पहले भी वही हेल्पिंग वर्ब नहीं, वही मेन वर्ब उठ के जा रहा है। सब्जेक्ट के पहले वही मेन वर्ब उठ के आगे जा रहा है। मतलब समझ में आया? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे अलग है? सबसे पहला, इसमें सिर्फ 3 वर्ब्स है जो आते हैं, इज, एम, आर। इज कहां आता है अभी बता रहे हैं, रुक जाओ, एम, आर सबको बता रहे हैं। दूसरा बहुत बड़ा ये डिफरेंस है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट वगैरह में जाओगे तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट चाहिए। प्रेजेंट में आप सोचते हो अच्छा V1 दिखे तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा? डू होता है। V2 दिखे तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए? डिड। और V1 SES दिखे तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए? डस। डू, डिड, डस। समझ में आया? और इसके बाद नॉट होता है। यहां पे कोई ऐसा झंझट नहीं है भाई, नॉट लगाना है ठीक है, इसके बाद लगा दो। क्वेश्चन पूछना है, ओके, वही उठा के आगे बिठा दो। और इसीलिए मैं बार बार आपको एक चीज समझाती हूं, जो बेटा यही तो पूनम, यही तो मैं डिफरेंस ही तो समझा रही हूं। इसीलिए मैं हमेशा आपको एक चीज समझाती हूं, बेटा 5 वर्ब्स याद रखना, इज, एम, आर, वॉज, वर। 5 याद रखना, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये ऐसे 5 वर्ब्स है जो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, जो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। रविशंकर, आज जाके आप उनको पढ़ा देना। ये कह रहा है हमारे टीचर ने दोनों को सेम बताया था, ठीक है, आज जाके उनको पढ़ा देना। ये 5 ऐसे वर्ब्स है जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए या मेन वर्ब के रूप में आए, दोनों केस में नॉट उसके बाद ही लगता है। अगर बोलोगे कि मैम अगर आपको मुझे गिव दिख रहा है, मैम वर्ब आई गिव टेस्ट, मुझे गिव दिख रहा है, मैं कहूंगी गिव क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो पता है इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू होगा। नेगेटिव बनाना है तो कहना पड़ेगा आई डू नॉट गिव टेस्ट्स, है ना। अगर आप कहोगे मैम आई गेव दिख रहा है मुझे, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिख रहा है, मैं कहूंगी अच्छा सेकेंड फॉर्म है, अगर आपको सेकेंड फॉर्म दिखे तो डिड लगाना। आई डिड नॉट गिव, डिड नॉट गिव नहीं होगा, फिर डिड नॉट गिव होगा, क्योंकि डू, डस और डिड तीनों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, आई, नॉट आई, छोड़ो, ही गिव्स। अब कहोगे मैम इसका, देखो बेटा गिव्स है, गिव्स मतलब वर्ब का SES फॉर्म। अगर आप वर्ब का SES फॉर्म दिखोगे तो डस याद रखना, ही डज नॉट गिव, फिर गिव्स नहीं, ही डज नॉट गिव। समझ में आया? इसका मतलब है कि तीनों के केस में डू नॉट गिव, डिड नॉट गिव, डज नॉट गिव, सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। लेकिन इसमें क्या किए हम डज नॉट, डू नॉट कुछ नहीं खोजेंगे। अच्छा इज है, कोई बात नहीं यार, इज है तो नॉट उसी के बाद लगेगा। ओके, क्वेश्चन पूछ रहे हो इज है तो इज ही उठ के आगे जाएगा, है ना। अगर इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए तो डू आगे जाएगा। डू आई गिव, डिड आई गिव, डज ही गिव, समझे? मतलब यहां पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। मतलब समझते हो यार, ये एडिशनल एक नौकर पाल लेता है, ये एक एडिशनल नौकर पालता है काम कराने के लिए। ये कहता है भैया मैं सब कुछ कर लूंगा, ये कहता है हम सब कुछ कर लेंगे, कोई मुझे नौकर की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ कर लूंगा। भावना, इसमें कंपल्सरी और स्पोकन एडेड नहीं बेटा, ये सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंदी से इंग्लिश लिखना सीखना है तो आप स्पोकन नहीं तो कंपल्सरी लीजिए। जितने भी लोग हिंदी से इंग्लिश या स्पोकन वगैरह की बात कर रहे हो, बेटा कल मैंने लिया है कंपल्सरी इंग्लिश क्लास 7 बजे, और उसके एक दिन पहले और एक दिन छोड़कर, मतलब आज हो गया फ्राइडे, ट्यूसडे और थर्सडे को
7 बजे का बैच देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या है। अब आओ, समझ में आ गया? देखो ध्यान से, अगर हम इज एम आर की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ हम इज एम आर लगाते हैं, नेगेटिव है तो इज एम आर के बाद नॉट लगाते हैं, क्वेश्चन है वही इज एम आर उठ के आगे चला गया। ठीक है, क्लियर? बताओ। अब आते हैं कि भाई ठीक है, मुझे समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है फिर बेटा? हमजा, आप याद रखना, जब आप ऐप में पढ़ोगे ना तो दूसरों के कमेंट्स आप नहीं देख सकते हो। हमजा, आपको कमेंट जो जैसे दिखता है ना यूट्यूब में, सबका कमेंट दिख रहा है, सब बात कर रहे हैं एक दूसरे से, हाँ, वैसे नहीं दिखता आपको ऐप में। क्यों? क्योंकि ऐप में बेटा आप पढ़ने आए हो, आपको सिर्फ अपना कमेंट भेजोगे और फिर मैं आपको जवाब दूंगी, ठीक है ना? आपका कमेंट किसी और को नहीं दिखेगा क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। यस कविता, कंपल्सरी इंग्लिश में असिस्टेंट कमांडेंट और का यूपीएससी का, एसएससी टियर 3 का, ये सब होता है। ठीक है, क्लास नोट्स कब तक आ जाएगा? 3 दिन हो गए, 3-4 दिन में आजकल आ जा रहा है कृष्णा, 1 वीक के अंदर आ जाता है। चलो क्लियर? नेक्स्ट आओ, सुनो ध्यान से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेटा जरा ध्यान से देखो इसको, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक बार ध्यान से देखो। अच्छा, यूट्यूब पे तो क्लास लेती हूँ बेटा, अभी रेगुलर बहुत ले रही हूँ क्लास, जब से लॉकडाउन हुआ तब से क्लास मेरा फिर से चालू हो गया बहुत ज्यादा। आ जाओ देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें रेगुलर रूटीन आता है, इररेगुलर रूटीन आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, हैबिट या प्रेजेंट एक्शन या प्रेजेंट स्टेट आता है। पहले आप देखो फिर मैं समझाऊंगी। अगर आप मुझे कहोगे कि मैम इस बैच का क्लास कितने दिन चलेगा, मैं कहूंगी द क्लासेस विल बी थ्राइस अ वीक, द क्लासेस विल रन थ्राइस अ वीक। इसका मतलब है कि मैंने आपको क्या बताया? रेगुलर रूटीन बताया। रेगुलर रूटीन का मतलब होता है जो नियमित रूप से होता है। जैसे अगर आप कहोगे कि आई हैव मील्स थ्राइस अ वीक, नहीं, थ्राइस अ डे, आई हैव मील थ्राइस अ डे, ही कम्स हियर एवरी डे, है ना? ये सब क्या है? ये रेगुलर रूटीन है। दिन में 3 बार, साल में 1 बार, महीने में 10 बार, रोज 5 बार, कुछ भी हो, जो रूटीन बेसिस पे चलता है वो रेगुलर रूटीन। लेकिन अगर मैं कहूं आई ऑफन कम हियर, आई ऑफन कम हियर, बेटा ऑफ्टन नहीं कहते, ऑफन कहते हैं। आई ऑफन कम हियर या आई रेयरली कम हियर। या आप कहोगे मैम हम यूट्यूब में कब क्लास लेते हो, मैं कहूंगी आई टेक क्लास ऑन यूट्यूब ऑफ एंड ऑन, आई टेक क्लास ऑफ एंड ऑन यूट्यूब, राइट? ऐसे कंडीशन में याद रखना, जब आप कहते हो आई टेक क्लास ऑन यूट्यूब ऑफ एंड ऑन, यानी कभी कभी, ओकेजनली, समटाइम्स, ये रेगुलर नहीं है तो ये इररेगुलर रूटीन है। लेकिन होता है ना, जैसे कि सुनामी कम्स इन कोस्टल रीजन्स, कोस्टल रीजन्स पे सुनामी आता है, रेगुलर रूटीन पे थोड़ी आता है। बाढ़ का आना, ठीक है, बिहार में रेगुलर है ना, हर साल बरसात में बाढ़ आ जाता है, लेकिन हर जगह थोड़ी है, राइट? यूनिवर्सल ट्रूथ, बेटा जितने भी यूनिवर्स में चीजें होती है वो रूटीन बेसिस पे होता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, है ना? उसके बाद जैसे द सन इज अ स्टार, वो क्या है? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना? अच्छा, जैसे अगर आप कहोगे द मून शाइन्स एट नाइट, वो क्या है? वो भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। आप देखो बेटा, सार्वभौमिक सत्य, द सन राइजेस एवरी डे, रेगुलर रूटीन हो गया, है ना? सुनामी कम्स इन कोस्टल रीजन्स, बेटा ये भी क्या है? ये भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ ही है इररेगुलर में। अगर आप धीरे धीरे एक एक को पकड़ोगे तो सबका महसूस होगा आपको, आप सबको रेगुलर और इररेगुलर में बांट सकते हो।
है ना। हैबिट, आप कहोगे कि ही स्मोक्स, वो सिगरेट पीता है, कितना 10 टाइम्स अ डे, मेनी टाइम्स अ डे। इसका मतलब रेगुलर इरेगुलर रूटीन में ही तो आ गया हैबिट, है ना। और प्रेजेंट एक्शन या प्रेजेंट स्टेट, जैसे अगर मैं कहूं कि आई नो यू, ठीक है ना, आई लव यू, क्या है ये, स्टेट ऑफ हार्ट है। आई नो यू, स्टेट ऑफ माइंड है ना। आई वर्क हियर, ये भी तो मेरा क्या है, ये प्रेजेंट मेरा एक्शन है, मैं यहाँ काम करती हूँ। आई टीच हियर, है ना, आई टीच एट केडी कैंपस एज वेल एज केडी लाइव। तो ये क्या है, ये एक्शन और स्टेट है बेटा, यानी कि ये सब मिला जुला लो आप, तो ये सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब आप कहोगे मैम सिंपल से इंडेफिनिट अलग कैसे, सिंपल वाले में सिर्फ बी का फॉर्म आ रहा था, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, और यहां क्या आ रहा है, यहां पे दुनिया भर के जो फॉर्म लगाओ ना आपकी मर्जी, है ना, लेकिन फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। बेटा यूपीएससी के लिए आप जो बैच है भावना, कल आप डेमो क्लास ले लो, कल जो चला था 7 बजे, और वही बैच आप परचेज कर लेना। हाँ मस्ती, मैम घर चला जाऊं, क्या बताऊं, अभी तो कोविड ऐसे जा रहा है बेटा, पहले ऐसे आएगा तब ना। हाँ हाँ, खजन सिंह, खजान सिंह, बेटा अभी मैं रेगुलर तो नहीं पढ़ाती, लेकिन हाँ काफ़ी क्लासेस में यूट्यूब पे लेती हूँ। ये तो बैच नंबर 25 का डेमो है, न्यू बुक लेनी है kdpublication.com से जाकर ले लो। सीजीएल की क्लासेस ले रहे हैं मनीष, अरे यार तुम लोग को सीजीएल का पता नहीं, उस दिन मैंने सारा सिलेबस डिस्कस करवाया था परसों। ये छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए चाहो तो आराम से खाली वॉल्यूम 1 पढ़ के खत्म कर दो, लेकिन वॉल्यूम 1 बेटा एकदम आधार है, जानते हो, इसीलिए इसको जरूर आप देख लेना। चलो अब आओ जरा स्ट्रक्चर देखो, प्रेजेंट इनडेफिनिट का स्ट्रक्चर अभी जो बताया था ना, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है। देखो प्रेजेंट इनडेफिनिट का जो बताया था वही स्ट्रक्चर है, देख रहे हो क्या स्ट्रक्चर है बेटा। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अभी कहा था जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखे नेगेटिव में डू नॉट कर देना। डू बताया था, डू नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट, शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, डोंट, और क्वेश्चन पूछना है तो भाई डू आगे जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यार मालिक की तरह बैठा हुआ है, इज एम आर, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना लिचड़ा टाइप के लोग वो होते हैं, भैया कुछ भी करना हम खुद कर लेंगे। मतलब नेगेटिव बनाना है तो मैं ही बनाऊंगा, क्वेश्चन बनाना है तो मैं ही बनाऊंगा, और वही उछल के आगे जा रहा है क्वेश्चन बनाने के लिए। V1 इनडेफिनिट कहता है ना, मैं मेन वर्ब, नेगेटिव बनाना किसी और को लेके आओ वो बनाएगा, मैं तो मेन वर्ब हूं, मैं तो मालिक हूं। अच्छा क्वेश्चन बनाना है भाई डू को आगे लगाओ, मैं तो मालिक हूं, ठीक है ना। इसका मतलब है इनडेफिनिट और सिंपल, इनके बीच में डिफरेंस समझ में आया। हाँ जल्दी फटाफट, आपको शायद नहीं पता, ये जो पूरी किताब है, पूरी किताब पढ़ोगे मुझसे आप, 512 पेज है इसमें, इसमें 2-4 चीजें हैं जो नहीं पढ़ाती हूं मैं, जैसे कि फ्रेजल वर्ब एंड ऑल, उसको तो खैर याद करना पड़ता है, वरना पूरी किताब मैं पढ़ाती हूं आपको। समझ में आया। यस, इस एम आर लाइक राजपाल यादव, वेरी गुड मुकेश, सब कुछ खुद ही करता है। चलो समझ में आ गया, आगे बढ़े। क्लास नोट्स बेटा 1 सप्ताह तो लग जाता है घर आने में, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। अब आओ, अगर हमने अभी जो कहा था आपको बेटा, ये अलग से एक वोकैबुलरी का बैच ले आई हूं मैं, काफी डिमांड था इसलिए वोकैब का बैच अलग लाना पड़ा। चलो देखो V1 SES किसके साथ, अगर सब्जेक्ट ही शी इट नेम और सिंगुलर हो तो, ऐसे याद रखना ना, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन में SES नहीं होता, लेकिन सिंगुलर वर्ब में SES होता है। यानी अगर मैं बॉय बोलूंगी तो प्लेस होगा, और बॉयस बोलूंगी तो प्ले होगा। इधर एस है तो इधर नहीं है, और सब्जेक्ट में अगर एस है
तो इधर नहीं है, और सब्जेक्ट में नहीं है तो वर्ब में है। देखो, सब्जेक्ट में ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर है। इसके साथ जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो उसमें एस लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ दो तो बाकी सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, फिर एस नहीं लगता। ठीक है। और नेगेटिव, मैंने क्या कहा था, जब भी आप वर्ब में एस फॉर्म देखो समझ जाओ हेल्पिंग वर्ब डज है, और डज हो, डिड हो, डू हो, कुछ भी हो, उसके बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। तो ये क्या है, ये है जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट लगाते हो तो। अच्छा, फिर उठता है, ठीक है मैम समझ में आ गया कि आप कह रहे हो कि इज एम आर, ऐसा जैसे इसने कहा राजपाल यादव है ना, वो सारा रोल कहेगा मैं खुद ही निभा लूंगा, है ना, नौकर से लेके सब, कॉमेडियन ऑल एवरीथिंग खुद ही निभा लेता है। नहीं, जैसे बीच में शाहरुख खान भी था, है ना, नेगेटिव रोल भी खुद कर रहा था जैसे डॉन वगैरह में, है ना, और उसके बाद स्टंट भी खुद ही कर रहा है। इसका मतलब है वो सब कुछ खुद कर ले रहा है। इज एम आर जो कहता है ना, दिलीप कुमार टाइप लोग, ना ना भाई, मैं तो हीरो हूं, नेगेटिव रोल के लिए कोई विलन लेके आओ, है ना, मेरा चेहरा खराब नहीं होना चाहिए, स्टंट करना है कोई दूसरा बॉडी डबल को लेके आओ। तो वो डू, डस और डिड का मामला है। अब अगर कहोगे डू, डस और डिड के बाद, तो बेटा जो मेन हीरो है वैसे ही रहेगा, यानी गिव है, गिव है, गिव है, यानी डिड है तो भी गिव, डज है तो भी गिव, और डू है तो भी गिव, राइट। अब आओ कि अगर V1 बोल रही हूं मैं और V1 के साथ S नहीं तो ES, ये क्या चक्कर है, V1 के साथ S नहीं तो ES, जरा नीचे एक बार पढ़ लो तो। भावना आप मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ दो, 8860333003 पे, ठीक है, आपको कॉल करा दूंगी मैं। मोहित बेटा वॉल्यूम 1 तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, क्लास नोट्स जो है वॉल्यूम 1 से 3 गुना ज्यादा है। वॉल्यूम 1 इसलिए खरीद लो क्योंकि वॉल्यूम 1 से वोकैबुलरी तो करना ही पड़ेगा। ये आप केडी लाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से जाके, ठीक है। अब सुनो, एस कहां आएगा और ES कहां आएगा। अगर वर्ब का एंडिंग आपको इनमें से किसी में दिख जाए तो S, डबल S, CS